हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा जीके का नेक्स्ट टॉपिक। ये जो क्लास रहेगी ये ग्रुप डी के लिए रहेगी और इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो पिछली वीडियो है उसमें हमने किया था हरियाणा की जिले। अगर आपने नहीं देखा है आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज करते हैं हरियाणा के किले। सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगी, आपको कैसे याद रखना है और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं वो इस टॉपिक के। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के किले। सबसे पहले हम करेंगे हिसार के किले। कौन कौन से किले हैं हिसार में? सबसे पहले रहेगा हिसार ए फिरोजा। कौन सा? हिसार ए फिरोजा। यहाँ पे हिसार आया है, ये तो याद रखना आसान ही है, तो कहाँ पे रहेगा? हिसार में। लेकिन यहाँ से ये नहीं पूछा जाता कि ये किला कहाँ पे है, हिसार में है। हिसार ए फिरोजा कहाँ पे? यहाँ से पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हिसार का क्या, कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिसार रहेगा फारसी भाषा का शब्द, और जिसका अर्थ दुर्ग या किलेर होता है। तो हिसार ए फिरोजा की जो स्थापना है वो किसने करवाई थी, या हिसार ए फिरोजा किला किसने बनवाया था? वो बनाया था तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। और हिसार ए फिरोजा में ही क्या है, इसी के पास गुजरी महल है। कहाँ? जो हिसार ए फिरोजा है उसके पास ही क्या है, गुजरी महल है। और यहाँ पे हिसार में और क्या क्या रहेगा, लाट की मस्जिद है। 40 हाफिज का मकबरा भी कहाँ पे रहेगा? हिसार में रहेगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दिए हैं। और यहाँ कहा जाता है कि जो ये किला है तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था हिसार ए फिरोजा, यहाँ पर जो ईंटें प्रयोग की गई हैं ये अग्रोहा से लाई गई थी। कहाँ से? अग्रोहा से लाई गई थी। नेक्स्ट है आसिरगढ़ का किला। ये भी याद करना आसान ही है। अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो आसिर को हम हासी भी लिख सकते हैं। तो ये कहाँ पे होगा? हासी में होगा। हासी सबसे पहले, अगर ऑप्शन में हासी दिया है तो हासी के साथ जाएंगे, नहीं तो फिर हिसार करेंगे। हासी कहाँ पे है? हिसार में है। तो आसिरगढ़ का किला कहाँ पे हो गया? हासी में। और यहाँ से निर्माण भी पूछा जाता है। इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। और कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में। ये भी पूछा जाता है। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि इस जो आसिरगढ़ का किला है, इस किले में एक तलवारों की फैक्ट्री है जहाँ पे तलवार बनाई जाती है। ये पूछा जाता है कि तलवारों की फैक्ट्री कौन से किले में है? तो आसिरगढ़ के किले में रहेगी, इसलिए इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलवारों का किला कहा जाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने, तलवारों का किला कहते हैं, और यहाँ पे तलवारों की फैक्ट्री भी है तलवार बनाने की। नेक्स्ट हमारा रहेगा जींद का किला। जींद का किला आसान है, जींद का किला जींद में ही है। और यहाँ से निर्माण पूछा जाएगा तो निर्माण किसने करवाया था? राजा गजपत सिंह ने 1775 ईस्वी में जींद के किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है सिरसा के किले। तो सिरसा का सबसे पहले है राजा सार्स का किला। राजा सार्स सिरसा आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। राजा सार्स का जो किला है वो कहाँ पे रहेगा? सिरसा में रहेगा। और रानिया का किला, रानिया हमें पता कहाँ पे है? सिरसा में। तो रानिया का किला भी कहाँ पे रहेगा? सिरसा में रहेगा। और कहा जाता है कि जो रानिया है इसको बसाया था राय बीरू ने। किसने? राय बीरू ने रानिया को बसाने का काम किया था। नेक्स्ट हम है सोहना का किला। ये तीनों किले हम साथ में करेंगे, सोहना का किला, बादशाहपुर का किला और गोपालगिरी का किला। अब इन तीनों को याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले ये तीनों कहाँ पे रहेंगे? गुरुग्राम में रहेंगे। और इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि सोहन ने गोपाल के बादशाह बनने पर गाज गिराई। क्या गिराई? गाज गिराई। तो यहाँ पर आपको एक लाइन याद रखनी है कि सोहन ने गोपाल के बादशाह बनने पर क्या गिराई? गाज गिराई। तो यहाँ से हमें याद रहेगा सोहना का किला, गोपाल से गोपालगिरी का किला, और बादशाह से बादशाहपुर का किला, और गुरु से हमें गोपालगिरी बनने पर गाज गिराई। तो यहाँ से हमें गुरुग्राम में रहेंगे ये। क्या? सोहन ने गोपाल के बादशाह बनने पर क्या गिराई? गाज गिराई। तो ये आपको याद रह जाएंगे। कहाँ पे रहेंगे? गुरुग्राम में रहेंगे। तो सोहना का किला गुरुग्राम में। यहाँ पर और क्या है पूछा जाता है? यहाँ पे 2 कुंड है। कहाँ पे? सोहना में 2 कुंड हैं। और क्या है? गर्म पानी का चश्मा है जिसमें नहाने मात्र से क्या हो जाते हैं? चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और जो पूछा जाता है कि सोहना में गर्म पानी के चश्मे का पानी गर्म क्यों रहता है? क्योंकि वह सल्फर और गंधक की अधिकता के कारण उसका पानी गर्म रहता है। बादशाहपुर का किला गुरुग्राम में, और गोपालगिरी का किला गुरुग्राम में। यहाँ से इसका निर्माण पूछा जाता है। इसका निर्माण करवाया था दिल्ली सल्तनत के जो शासक बलबन ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। और जो हमने इसे पहले किया था आसिरगढ़ का किला, कहाँ पे रहेगा? हासी में। उसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे भावल का किला। बावल का किला कहाँ पे रहेगा? रेवाड़ी में। हमें पता है बावल कहाँ पे है? रेवाड़ी में। और ये रेवाड़ी की आरक्षित सीट रहेगी।
विधानसभा सीट क्या है, आरक्षित है। और बावल का किला कहाँ रहेगा, रेवाड़ी में। और ये जो रेवाड़ी है यहाँ पे ये राव तुलाराम के कहने से क्या कहा जाता है, वीरभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है माधवगढ़ का किला। माधवगढ़ मैं से माधव और मैं से महेंद्रगढ़ कहाँ पे रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। माधवगढ़ का किला कहाँ पे रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। और इसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने। किसने, सवाई माधो सिंह ने। और फिलहाल में हरियाणा सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। किसको, माधो सिंह के जो किला है उसको पर्यटन स्थल का दर्जा हरियाणा गवर्नमेंट ने दे दिया है। नेक्स्ट है कानोड़ का किला। ये भी कहाँ पे रहेगा, महेंद्रगढ़ में, क्योंकि मुश्किल नहीं है। जो महेंद्रगढ़ है उसका प्राचीन नाम क्या था, महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम क्या रहेगा, वो कानोड़ था। तो कानोड़ का किला भी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। और इसका निर्माण करवाया था तात्या टोपे ने। किसने करवाया था, तात्या टोपे ने। कई बार अभी फिलहाल के एग्जामों में पूछा गया था कि तात्या टोपे का किला, तो ये भी कहाँ पे रहेगा, महेंद्रगढ़ में। एक ही बात है। तो कानोड़ का किला कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। और निर्माण करवाया था तात्या टोपे ने। नेक्स्ट है राजा नाहर सिंह का किला। राजा नाहर सिंह का किला हमें पता है, राजा नाहर सिंह का शब्द कहाँ से है, बल्लभगढ़ से है। तो राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पे रहेगा, बल्लभगढ़ बलरामगढ़ में है। हमें पता है राजा में बहुत बल होता है, क्या होता है, बल होता है, ताकत होती है, तभी तो राजा बनता है। तो बल से हमें बलरामगढ़ ऐसे भी याद रख सकते हैं। वैसे जो राजा नाहर सिंह है वो फेमस है, वो तो सभी को याद होता है। तो राजा नाहर सिंह का जो किला रहेगा बल्लभगढ़ में रहेगा। और इसका निर्माण पूछा जाता है, इसका निर्माण करवाया था बलराम किशन के द्वारा। किसने, बलराम किशन के द्वारा। और राजा नाहर सिंह को क्या कहा जाता है, बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किसने किया था, वहाँ से बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है माटिया का किला। माटिया का किला कहाँ रहेगा, ये रहेगा पलवल में। कहाँ पे रहेगा, पलवल में। और इसका जो माटिया का किला पलवल में है, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे माटिया भी लिखा सकता है, कई बार मटिया भी लिखा सकता है। आप इसको पढ़ेंगे मिट्टी, क्या पढ़ेंगे, मिट्टी। माटिया को माटी या मिट्टी पढ़ेंगे। तो मिट्टी हमें क्या पता है कि पानी चलते ही क्या पल भर में बह जाती है। तो मिट्टी क्या हो जाती है, पल भर में बह जाती है। तो मिट्टी, माटिया का किला कहाँ पे रहेगा, पलवल में। पल भर से हमें याद रहेगा पलवल में। नेक्स्ट है हिडोरा का किला और ताउड़ू का किला। यहाँ पे ताउड़ू का किला इंपोर्टेंट रहेगा, दोनों नुहू मेवात में है। हिडोरा का किला भी कहाँ पे है, नुहू में। और ताउड़ू का किला कहाँ पे है, मेवात नुहू में रहेगा। ताउड़ू के किले का जो नाम है वो राजा ताहाड़ के नाम पे रखा गया है। ताउड़ू के किले का नाम राजा ताहाड़ के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है रामगढ़ का किला और रानीपुर का किला। रामगढ़ का किला और रानीपुर का किला दोनों कहाँ पे रहेंगे, पंचकुला में रहेंगे। और जो रामगढ़ का किला है इसका जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। और यहाँ पर एक गेट है जो कितना है, 37 फुट का एक गेट है। कहाँ पे, रामगढ़ के किले में। आपको याद रखना है किस किले का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, वो रहेगा रामगढ़ के किले में। और एक 37 फुट का गेट कहाँ पे है, तो रामगढ़ के किले में। ये भी आपको याद रखना है। और इन दोनों को याद रखने के लिए आपको याद रखना है, यहाँ पे राम को पकड़ना है। किसको, राम को पकड़ेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, राम की कितनी, 5 रानी थी। बस आपको इतना याद रखना है, राम की कितनी रानियाँ थी, 5 रानी थी। तो राम से रामगढ़ का किला और रानी से रानीपुर का किला और 5 से पंचकुला। तो आपको बस ये दोनों याद हो जाएंगे, रामगढ़ का किला पंचकुला में, रानीपुर का किला भी पंचकुला में। नेक्स्ट है राजा कर्ण का किला। इसे टीला भी बोला जाता है कई बार। राजा कर्ण का किला कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक कर्ण का किला है, एक जो कर्ण का एक कर्ण झील है कर्ण के नाम से, एक गौकर्ण का तालाब है, गौकर्ण का तालाब। ये तीनों चीज़ें अलग अलग जगह हैं। राजा कर्ण का किला तो रहेगा कुरुक्षेत्र में। और जो गौकर्ण का तालाब है वो रहेगा कहाँ पे, रोहतक में। और कर्ण झील रहेगी करनाल में। तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजा कर्ण का किला, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जो टीले हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं, ज़्यादातर टीलों में क्या होता है, जो सैनिक हैं वे ठहर सकें, जो सेना है उसको ठहराया जा सके। ऐसे जो इंतजाम है, पहले राजा लोग इसीलिए किलों का निर्माण करवाते थे। तो राजा कर्ण का किला हमें पता है, राजा कर्ण का संबंध कहाँ से है, महाभारत के युद्ध से है। तो आप ऐसे याद रख सकते, महाभारत का सबसे ज़्यादा जो पवित्र स्थल कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। तो जो राजा कर्ण का टीला भी कहाँ रहेगा, थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और गौकर्ण का तालाब कहाँ पे रहेगा, रोहतक में। और आप गौकर्ण के तालाब को कैसे याद रखेंगे, गौकर्ण के तालाब में जैसे गौ आया है तो गौ ने रो कर क्या कर दिया, तालाब भर दिया। रो से हमें याद रहेगा रोहतक में। और फिर कर्ण झील, कैसे कर्ण कैसे करनाल, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सागौरा का किला, छछरौली का किला और
बुढ़िया का किला, ये तीनों आपको साथ में याद करने हैं। ये रहेंगे कहाँ पे, यमुनानगर में। सागौरा, छछरौली और बुढ़िया, यहाँ पे बढ़िया भी लिखा आ सकता है कई बार, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, बढ़िया या बुढ़िया कुछ भी हो तो कहाँ पे रहेगा, यमुनानगर में। अब सागौरा, छछरौली, हमें छछरौली लेंगे। छछरौली हमें पता है हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, चेरापूंजी कहा जाता है छछरौली को। हरियाणा का जो हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है छछरौली को। किसको कहा जाता है, चेरापूंजी कहा जाता है किसको, छछरौली को। तो वहाँ पे क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो हरियाणा का चेरापूंजी क्या रहेगा, छछरौली, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण। तो आप इसको ट्रिक क्या बनाएंगे, इसमें आप याद रखेंगे कि बारिश में, अगर कोई बारिश में नहाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और गोरा हो जाता है। कैसे, कोई भी बारिश में ज़्यादा देर तक नहाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, बढ़िया और गोरा। तो इसे हमें याद रहेगा, बढ़िया से बढ़िया का किला और गोरा से सगोरा का किला, ऐसे यहाँ हम रिलेट करके याद रख सकते हैं। और छछरौली का हमें पता है ये कहाँ पे है, यमुनानगर में है। नेक्स्ट है भाई उदय सिंह का किला। भाई उदय सिंह का किला कहाँ पे रहेगा, कैथल में रहेगा। और जो इसको याद कैसे रखेंगे, जो भाई उदय सिंह का किला है वो कैथल में रहेगा। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने के लिए हमें पता है किसी भी इंसान का अगर हमें उसको आसमान पर पहुंचाना है तो उसका जो उदय है वो कहाँ से होता है, ज़मीन से होता है। वो ज़मीन से ही आसमान में जाता है। आजकल जितने भी हमारे सुपरस्टार हुए हैं वो ज़मीन से ही जुड़े थे पहले, बाद में ही वे अपनी कैसे काबिलियत से, अपने काम से ऊपर गए हैं। तो ऐसे हमें याद रह सकता है कि उदय किसी का भी उदय कहाँ से होता है, ज़मीन से। तो ज़मीन कहाँ पे है, ज़मीन किस जिले में, थल में। तो कहाँ पे रहेगा, भाई उदय सिंह का किला रहेगा कैथल में। नेक्स्ट है काला अम्ब का किला और काबुली बाग का किला, ये दोनों कहाँ पे रहेंगे, पानीपत में। वैसे इसमें वैसे ही याद रहने हैं, इसमें कोई ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको ट्रिक लगानी है तो काला आम, हम काला आम लेंगे इसमें, काला आम। और काला आम हम ऐसे नहीं खा सकते क्योंकि उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पानीपत में रहेगा। और काबुली बाग, इसमें बाग आया है, बाग को हरा भरा रखने के लिए, किस लिए, पानी की ज़रूरत होती है, सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे भी याद रख सकते। तो काला आम का किला और काबुली बाग का किला कहाँ पे रहेगा, पानीपत में। और ये काबुली बाग मस्जिद भी हमारे कहाँ पे रहेगी, पानीपत में। और इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था, बाबर ने करवाया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। जब वो पानीपत के प्रथम युद्ध में उसे विजय प्राप्त हुई थी तो इसने इन दोनों का निर्माण करवाया था। और किस लिए करवाया था, अपनी जो बेगम थी मुशम्मद काबुली बेगम की याद में इन दोनों का निर्माण करवाया था उसने। और पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ हुई वे भी आपको याद रखनी है। पहली हुई थी 1526 में, दूसरी हुई 1556 में और तीसरी हुई थी 1761 में। नेक्स्ट है महम का किला और चौबीसी चबूतरा, दोनों कहाँ पे रहेंगे, रोहतक में रहेंगे। दोनों कहाँ पे रहेंगे, रोहतक में रहेंगे। फिर है तोसाम की बरादरी और लोहारू का किला, तोसाम की बरादरी और लोहारू का किला। लोहारू का किला रहेगा भिवानी में। अगर वैसे याद नहीं रहे तो आप यहाँ पे इसमें क्या आया है, लोहा, और लास्ट में क्या है, रू। अगर लोहा मारूं, अगर किसी को लोहा मारोगे तो उसका शरीर वो कैसे करेगा, भी मक्खी की तरह, कैसे करेगा, मक्खी की तरह। तो लोहारू का किला कहाँ पे रहेगा, भिवानी में। और तोसाम की बरादरी अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, तोशाम में रहेगी। ये कहाँ पे रहेगी, तोशाम की बरादरी, तोशाम में। अगर एग्जैक्ट तोशाम नहीं दिया हो तो फिर हम भिवानी के साथ जाएंगे। और यहाँ पर जो तोशाम में ही क्या है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी, किसको कहा जाता है, तोशाम की बरादरी को ही पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। तो तोशाम की बरादरी को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहा जाता है और ये कहाँ पे रहेगी, तोशाम में। नेक्स्ट है गोहाना का किला। गोहाना का किला रहेगा, पहले ये रोहतक में था, अब कहाँ पे है, सोनीपत में। कहाँ पे पड़ता है, सोनीपत में। और जो इसका निर्माण है, इसका निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था 12वीं शताब्दी में। और एक किले का और निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, मैंने इससे पहले आपको बताया है। कौन सा किला रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि जो गोहाना का किला, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि गोहाना विद्रोह कब हुआ था। गोहाना विद्रोह हुआ था 14वीं शताब्दी में और ये फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। कौन से शासक के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में। नेक्स्ट है गजपत सिंह का किला और कुंजपुरा का किला, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। गजपत सिंह का किला हमने पढ़ा था एक जींद का किला, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जींद का किला
जो जींद का किला वो निर्माण तो किसने करवाया था? राजा गजपत ने, लेकिन उसका निर्माण करवाया था 1775 ईस्वी में। लेकिन पूछा जाए गजपत सिंह का किला तो वो रहेगा करनाल में, लेकिन इसका निर्माण भी गजपत सिंह ने करवाया था राजा ने, लेकिन ये 1764-65 में करनाल में करवाया था। नेक्स्ट है कुंजपुरा का किला, ये भी करनाल में रहेगा। और यहाँ से हमें पता है कुंजपुरा में जो प्रथम सैनिक स्कूल रहेगा हरियाणा का, उसका जो गठन है वो कब हुआ था, उसका जो वो स्थापित कब हुआ था, वो हुआ था 24 जुलाई 1961 को। ये भी आपको याद रखना है। तो कुंजपुरा में क्या रहेगा? हमारा प्रथम सैनिक स्कूल रहेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हरियाणा के किले। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सभी को इसमें शामिल किया है। अब करते हैं हम इसके MCQ, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमें कितना याद हुआ, आपको भी कितना याद हुआ। आप अपना टेस्ट लगाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या आंसर है। तो सबसे पहले जो रहेगा, जींद का किला कहाँ पर है? तो मैंने बताया था इसमें कुछ भी सोचने की बात नहीं है। जींद का किला कहाँ पे रहेगा? जींद आया है तो जींद में ही है। नेक्स्ट है बावल का किला कहाँ पर है? तो बावल का किला, बावल कहाँ पड़ता है? हमें पता है रेवाड़ी में। तो ये क्या है? विधानसभा की एक आरक्षित सीट है, तो कहाँ पे रहेगा? रेवाड़ी में। नेक्स्ट है लोहारू का किला कहाँ पर है? तो लोहारू का मैंने बताया था, अगर वैसे याद नहीं रहे तो आपको क्या करना है, ट्रिक याद रखनी है। लोहारू में क्या आया? लोहा और लोहा मारूं। अगर लोहा किसी को मारा जाएगा तो वो कैसे करेगा? भी किसे मक्खी की तरह, तो क्या होगा? भिवानी। नेक्स्ट है तावड़ू का किला कहाँ पर है? तावड़ू का किला रहेगा मेवात में। अगर आपको वैसे याद नहीं रहे तो अगर किसी को इसमें ता पकड़ेंगे, अगर किसी को आप ताव या भाव नहीं देते तो उसे क्या हो जाता है? वात रोग हो जाता है। आप अगर किसी ताव या भाव नहीं देते तो उसे कौन सा रोग हो जाता है? वात रोग हो जाता है। नेक्स्ट है मटिया या माटिया का किला। यहाँ पे माटिया भी लिखा सकता है कई बार, मटिया भी, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मटिया का किला कहाँ पर है? तो मटिया का किला कहाँ पे रहेगा? इसमें हम क्या करेंगे? मिट्टी को पकड़ेंगे और मिट्टी क्या पल भर में बह जाती है? पलवल में रहेगा। नेक्स्ट है जींद के राजा गजपत सिंह का किला कहाँ पर है? तो जींद के जो किला का निर्माण करवाया था वो करवाया था राजा गजपत ने, लेकिन यहाँ पे पूछा राजा गजपत सिंह का किला तो कहाँ पे रहेगा? करनाल में रहेगा। बाद में अपने किले का निर्माण उसने कहाँ करवाया था? करनाल में। और कब करवाया था? 1764-65। जो भी आए ऑप्शन में आप देख लेना, उसी हिसाब से 64 भी आ सकता है, 65 भी आ सकता है। रामगढ़ का किला कहाँ पर है? मैंने क्या बताया था आपको? रामगढ़ और रानीपुर दोनों में क्या निकालना है आपको? राम निकालना है। राम की कितनी रानियाँ थी? 5 रानियाँ थी। तो आपको कैसे याद रहेगा? राम की 5 से हमें पंचकुला याद रहेगा। और रामगढ़ का किला कहाँ पे होगा? पंचकुला में होगा। नेक्स्ट है माधोगढ़ का किला कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो माधोगढ़ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए माधोगढ़ का किला कहाँ पर है। मैं से कहाँ? महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? हमें पता है महेंद्रगढ़ अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे रहेगा? माधोगढ़ का किला अरावली की पहाड़ियों में। नेक्स्ट, किस किले में 2 गेट हैं? किस किले में 2 गेट हैं? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। किस किले में है? ये राजा नाहर सिंह के किले में 2 गेट रहेंगे। राजा नाहर सिंह के किले में क्या है? 2 गेट हैं। आपको याद रखना है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, आप कर लेना। ये मिस प्रिंट हो रखा है। राजा नाहर सिंह के किले में क्या है? 2 गेट हैं। एक का नाम अजीत गेट और दूसरे का नाम वल्लू गेट। ये आपको याद रख लेना। जींद का किला किस राजा ने बनवाया था? तो ये जींद का किला किसने बनवाया था? राजा गजपत सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट है गोपालगिरी का किला कहाँ पर है? गोपालगिरी का मैंने बताया था आपको, गोपाल के बादशाह बनने में सोहन ने क्या गिराई थी? गाज गिराई थी। तो गोपालगिरी का किला कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था बलबन ने। किसने करवाया था? बलबन ने। सागौरा का किला कहाँ पर है? सागौरा, गोरा, ज़्यादा पानी में नहाने से शरीर कैसा हो जाता है? बहुत बढ़िया और गोरा। तो कहाँ पे रहेगा ये? यमुनानगर में। और ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? यमुनानगर में। भोपाल सिंह का चबूतरा और कुत्ते की छतरी किस दुर्ग में विद्यमान प्रमुख स्मारक हैं? तो ये किस दुर्ग में विद्यमान प्रमुख स्मारक रहेंगे? भोपाल सिंह का चबूतरा और कुत्ते की छतरी ये रहेंगे लोहारू का किले में। किसमें? लोहारू के किले में स्थित प्रमुख दुर्ग व स्मारक रहेंगे।
नेक्स्ट है सिरसा में किस राजा का किला है, तो सिरसा में किस राजा का किला रहेगा, सिरसा में रहेगा राजा सासाराम का किला। किसका, राजा सासाराम का किला। नेक्स्ट है कनौड का किला कहाँ पर है, कनौड कहाँ पड़ता है, हमें पता है कनौड किसका, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है। तो कहाँ पे रहेगा, महेंद्रगढ़ में। कनौड का किला कहाँ पे रहेगा, महेंद्रगढ़ में। माटिया का किला कहाँ है, माटिया, माटिया क्या है, पलभर में बह जाती है, पलवल में। राज्य के किस किले में एक खैरी का वृक्ष है जो 75 साल में एक बार फल देता है, तो किस किले में है, तो कौन सा किला रहेगा। राज्य के किस किले में खैरी का वृक्ष जो 75 साल में एक बार फल देता है, तो कौन सा वृक्ष रहेगा और कौन से किले में रहेगा, वो रहेगा लोहारू के किले में। और लोहारू का किला कहाँ पे है, भिवानी में। कहाँ पे है, भिवानी में। ताउड़ू का किला कहाँ पर है, मेवात में। जींद का किला जींद में और फतेहाबाद का किला फतेहाबाद में। फिरोज शाह तुगलक के आध्यात्मिक गुरु मीर शाह पीर की कब्र किस दुर्ग में स्थित है, फिरोज शाह तुगलक के आध्यात्मिक गुरु मीर शाह पीर की कब्र किस दुर्ग में स्थित है, तो फिरोज शाह तुगलक के आध्यात्मिक गुरु की जो कब्र है वो रहेगी फतेहाबाद के किले में। नेक्स्ट है तलवारों का किला किस किले को कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया गया है। तलवारों का किला, तलवार बनाने की फैक्ट्री कौन से किले में थी, आसिरगढ़ के किले। और कहाँ पे, हांसी के किले में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस किले में, जिले में ताउड़ू का किला है, तो ताउड़ू का किला अभी आया था। ताउड़ू ताकने से क्या वात रोग हो जाता है, मेवात में। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ स्थित है, मैंने बताई थी, तोशाम की बिरादरी में। किसमें, तोशाम की बिरादरी में क्या है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी है। यहाँ पे भिवानी भी दिया है और तोशाम भी दिया है, तो आप क्या करेंगे, तोशाम करेंगे। अगर तोशाम नहीं दिया होता तो आप भिवानी करते। नेक्स्ट है कर्ण का किला कहाँ पे है, तो कर्ण का किला कहाँ पे रहेगा, कुरुक्षेत्र में। अगर गौकर्ण का तालाब पूछ लिया जाए, गरुकर्ण का तालाब पूछ लिया जाए तो वो रहेगा रोहतक में। अगर कर्ण झील पूछ ली जाए तो कहाँ पे रहेगी, करनाल में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।